सदियों से ज्वालामुखी विनाश के प्रतीक माने जाते हैं, आग के पहाड़ जो सब कुछ निगल जाते हैं। लेकिन क्या ये आग के राक्षस हमारे भविष्य को ऊर्जा दे सकते हैं? क्या जो शक्ति सब कुछ नष्ट करती है वही मानवता को बचा सकती है? Beneath the Earth's crust lies unimaginable heat. Geothermal energy, already used in countries like Iceland, taps into volcanic heat to power homes, cities, even entire nations. It's clean, it's renewable, and it never runs out. वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की जियोथर्मल ऊर्जा का सिर्फ 0.8% भी इस्तेमाल कर लें, तो हम पूरी दुनिया को 20,000 साल तक बिजली दे सकते हैं। यह आंकड़ा सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह विज्ञान पर आधारित है। हमारी पृथ्वी के केंद्र में एक विशालकाय परमाणु भट्टी की तरह खरबों टन पिघला हुआ लोहा और निकल मौजूद है। इसका तापमान सूरज की सतह जितना गर्म है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यह गर्मी लगातार बाहर की ओर निकलती है और यही है जियोथर्मल ऊर्जा, पृथ्वी की अपनी अंदरूनी आग। अब तक हम इस ऊर्जा के सिर्फ एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हमें ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जहां कोयले के जलने से हवा जहरीली नहीं होती और तेल के लिए देशों के बीच तनाव नहीं होता। जियोथर्मल ऊर्जा हमें यही भविष्य दे सकती है। यह सिर्फ बिजली पैदा करने का एक तरीका नहीं है, यह हमारे जीने का तरीका बदलने की क्षमता रखता है। हमारे शहर धुएं और धुंध से मुक्त हो सकते हैं। यह ऊर्जा स्रोत 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है, चाहे सूरज चमक रहा हो या हवा चल रही हो। यह पृथ्वी की अपनी धड़कन है, एक स्थिर, विश्वसनीय और शक्तिशाली लय जो हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए ऊर्जा दे सकती है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक मौका है, उसकी शक्ति का सम्मान करते हुए, न कि उसका शोषण करके। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यह असीम ऊर्जा पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे नहीं, बल्कि उसके सबसे अशांत और खतरनाक जगहों पर छिपी है, सक्रिय ज्वालामुखियों के गर्भ में। इसे हासिल करने का मतलब है आग और दबाव के उस विशाल भंडार के बेहद करीब जाना, जहां धरती का पिघला हुआ दिल धड़कता है। हमें उन मैग्मा चैम्बरों के ठीक ऊपर ड्रिल करना होगा जो हजारों सालों से सोए हुए हो सकते हैं। यह किसी विशाल सोए हुए दैत्य के बगल में बैठकर उसकी सांसों की गर्मी से अपनी चाय गर्म करने जैसा है। चुनौती सिर्फ ड्रिलिंग की नहीं, बल्कि उस संतुलन को बनाए रखने की है जो प्रकृति ने सदियों में बनाया है। और यहां एक छोटी सी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कल्पना कीजिए, ड्रिलिंग करते हुए हम अनजाने में चट्टानों में ऐसी दरारें पैदा कर दें जो उस पूरे इलाके की स्थिरता को बिगाड़ दे। इससे हम कृत्रिम भूकंपों की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकते हैं जो छोटे झटकों से शुरू होकर एक बड़े विनाशकारी भूकंप में बदल सकती है। या सोचिए, अगर ड्रिल अत्यधिक गर्म पानी के किसी ऐसे पॉकेट से टकरा जाए जहां दबाव आसमान छू रहा हो, पानी तुरंत भाप में बदलकर एक भयंकर विस्फोट कर सकता है, जिसे फ्रिएटिक इरप्शन कहते हैं। यह जमीन को फाड़कर हजारों टन चट्टान, राख और खौलती हुई भाप को हवा में फेंक देगा। लेकिन सबसे डरावना सपना तो तब सच होगा जब हमारी ड्रिल सीधे मैग्मा के भंडार से जा टकराए। यह उस सोए हुए दैत्य को जगाने जैसा होगा। दबाव में अचानक आया बदलाव एक प्रलयंकारी ज्वालामुखी विस्फोट को जन्म दे सकता है। लावा की नदियां बह निकलेंगी, आसमान जहरीली गैसों और राख से भर जाएगा और आसपास के शहर और बस्तियां मिनटों में इतिहास का हिस्सा बन सकती हैं। यह कोई औद्योगिक दुर्घटना नहीं होगी, यह एक भूवैज्ञानिक महाविनाश होगा जिसे हमने खुद दावत दी है। तो सवाल यह उठता है, क्या हम इस जोखिम के लिए तैयार हैं? यह ऊर्जा का एक दोहरा रूप है। एक तरफ यह हमें ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा संकट से बचाने का वादा करती है, एक स्वच्छ और स्थायी भविष्य की उम्मीद जगाती है। लेकिन दूसरी तरफ यही ऊर्जा प्रकृति के उस विनाशकारी रोष को उजागर करने की क्षमता रखती है जिसके सामने इंसान बेबस है। यह एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ सर्वनाश। वही शक्ति जो हमारी सभ्यता को बचा सकती है, वही उसे हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत भी रखती है। तो हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है सोता हुआ दैत्य ज्वालामुखी। इसकी शक्ति दुनिया बना भी सकती है और पल भर में तबाह भी कर सकती है। इतिहास ने हमें इस ताकत से डरना सिखाया है। हमने शहरों को राख में बदलते और सभ्यताओं को घुटने टेकते देखा है। तो क्या इसकी ढलानों पर अपना भविष्य बनाना, इसके दिल से ऊर्जा खींचना एक खतरनाक जुआ नहीं है?
क्या यह लाखों जिंदगियों को एक ऐसी ताकत के भरोसे छोड़ने जैसा नहीं है जिसे हम पूरी तरह से कभी समझ नहीं सकते? लेकिन फिर हमें दूसरे रास्ते को भी देखना होगा। एक ऐसी दुनिया जो जीवाश्म ईंधन के धुएं में घुट रही है, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते समुद्र तट और चरम मौसम की घटनाएं जो हर साल बदतर होती जा रही हैं। ये एक धीमी गति की तबाही है, एक निश्चित अंत जिसका रास्ता हमने खुद बनाया है। इस अंधेरे में ज्वालामुखी एक उम्मीद की किरण की तरह है। यह पृथ्वी के गर्भ में छिपी असीम स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। यह धरती की अपनी धड़कन है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल हम इस ग्रह को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो सवाल अब यह नहीं है कि क्या हमें आग से खेलना चाहिए, बल्कि यह है कि हम इसके साथ कितनी चतुराई से खेल सकते हैं। क्या हमारा विज्ञान और हमारी तकनीक इस विशाल शक्ति को नियंत्रित करने के लिए काफी है? क्या हम इसकी चेतावनी भरी फुसफुसाहटों को सुनकर इसके विनाशकारी दहाड़ से खुद को बचा सकते हैं? यह एक अचानक उग्र जोखिम और एक धीमी घुटन भरी निश्चितता के बीच का चुनाव है। मानवता कौन सा रास्ता चुनेगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेगा।